शोंडा राइम्स कमाल की है। वह एक अद्भुत कहानीकार और निर्माता है जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी रचनात्मकता और दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। वो टीवी शोज बनाती है। उनके शो जैसे ग्रेज एनाटॉमी और स्कैंडल ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उनके शो की कहानियां और पात्र हमेशा यादगार होते हैं। उन्होंने ईयर ओन ऑफ यस नाम की किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण वर्ष का वर्णन किया है जब उन्होंने हर अवसर के लिए हां कहने का निर्णय लिया। इसमें वो अपनी कहानी बताती है। यह किताब उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के अनुभवों का एक संग्रह है जिसमें उन्होंने अपने डर और चुनौतियों का सामना किया। शोंडा ने कुछ नया करने की सोची। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला किया और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो गई। पूरे 1 साल हर चीज के लिए हां बोला। यह उनके लिए एक बड़ा और साहसिक कदम था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह उनके लिए बहुत डरावना था। शोंडा शर्मीली है। सार्वजनिक रूप से बोलना और नए लोगों से मिलना उनके लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। उसे अपनी रूटीन पसंद है। वह अपने काम और निजी जीवन में एक संतुलन बनाए रखना पसंद करती हैं और अपनी दिनचर्या में बदलाव करना उनके लिए आसान नहीं था, पर उसे पता था कि कुछ बदलना जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि अपने जीवन में नए अनुभवों को शामिल करना और अपने डर का सामना करना आवश्यक है। हां बोलना उनके लिए आगे बढ़ने का तरीका था। इसने उन्हें नए अवसरों और अनुभवों के द्वार खोले और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। हां बोलने से शोंडा को आगे बढ़ने में मदद मिली। वो टीवी पर आईं, उन्होंने स्पीचेस दिए। ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, पर उन्होंने फिर भी किया। हर हां उन्हें और आगे ले गया। पहले डर लगा, फिर गर्व हुआ। शोंडा को एहसास हुआ कि हां बोलने से उनकी दुनिया बदल गई। उन्हें हर जगह नई संभावनाएं दिखने लगीं। हम सबको डर लगता है। डर एक सामान्य भावना है जो हम सभी अनुभव करते हैं। यह हमें असुरक्षित महसूस कराता है और कभी-कभी हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह डर हमें रोक सकता है। यह हमें उन चीजों से दूर रख सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने से चूक सकते हैं, लेकिन डर अच्छा भी हो सकता है। यह हमें सतर्क करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें हमारी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। इसका मतलब है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपने आप को चुनौती देते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं। हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हम सोच से ज्यादा कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। हम खुद को साबित करते हैं कि हम बहादुर हैं। डर को दोस्त बनाकर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। सेक्शन 4, सीमाओं से परे खिलना। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से हम खिलते हैं। हमें छिपी हुई प्रतिभा और पैशन का पता चलता है। हम नए लोगों से मिलते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। सोचो, कब तुमने कुछ नया ट्राई किया था? क्या तुम्हें डर लगा था? बाद में कैसा लगा? ज्यादातर तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हुआ होगा। सेक्शन 5, अंदर की शक्ति। शोंडा की कहानी हमें खुद को अपनाने के बारे में सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं। यह हमें एक नई दृष्टि और आत्मविश्वास देता है। जब हम खुद को हां कहते हैं तो हम खुद से प्यार करते हैं। यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाती है। यह हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करती है। हम खुद को एक्सप्लोर करने, आगे बढ़ने और बेहतर बनने देते हैं। यह हमें नए अनुभवों और अवसरों की ओर ले जाता है। हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। हम सब में कुछ खास है। हर व्यक्ति में एक अनोखी शक्ति और क्षमता होती है। यह हमें अपने आप को और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति देती है। हम अपने समुदाय और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम सब कुछ अनोखा कर सकते हैं। हमारी प्रतिभाएं और कौशल हमें विशेष बनाते हैं। चाहे वह संगीत हो, कला हो या खेल हो, हम अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब समय है उसको हां कहने का।
यह समय है अपने सपनों और आकांक्षाओं को गले लगाने का। यह समय है अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का। अपने सपनों को हाँ कहो, अपने दिल की सुनो और अपने जुनून का पीछा करो। यह समय है अपने आप को और अपनी क्षमताओं को पहचानने का। संभावनाओं से भरी जिंदगी को हाँ कहो। यह समय है नए रास्तों पर चलने का और नई ऊंचाइयों को छूने का। यह समय है अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। जब तुम अपने आप को हाँ कहते हो तो तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। यह समय है अपने आप को और अपनी क्षमताओं को पहचानने का।